धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। वहीं आम बजट पर कमलनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह से निराशाजनक वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है। ये महज आंकड़ों की बाजीगरी से भरा है और एक बार फिर झूठे सपने दिखाने वाला साबित हुआ। इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं। सुनिए। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है, बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है, छोड़ दो, वो उसके चेहरे में आज निराशा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन बताया। कहा कि बजट से किसानों और मजदूरों को कुछ नहीं मिला। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बजट है, सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों को आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। एक दिशाहीन बजट। तो देखिए, बजट को लेकर सबका अपना अपना अलग नजरिया है। बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाओं का मंदसौर के किसानों ने स्वागत किया है। समर्थन मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जमा करने के कदम को किसानों ने उचित बताया और कहा कि इससे बिचौलियों की समस्या खत्म होगी और किसानों को लाभ होगा। मंत्री जी ने आज बजट में किसानों के लिए घोषणा करी, क्या कहते हैं आप? नहीं, इसके लिए बहुत बढ़िया अच्छी योजना है और मतलब किसानों को भाव अच्छे मिलना चाहिए और दाम भी अच्छे मिलना चाहिए। और जो ये योजना चालू करी इससे बहुत अच्छा सराहनीय काम है। जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है, क्या आपको लगता है कि ये बजट किसानों के लिए लाभदायक? ये बजट तो लाभदायक रहेगा। अगर सीधा सब्सिडी किसानों के खाते में आएगी तो ये बिचौलिया खत्म हो जाएंगे। जी। अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जूट बैग निर्माण उद्योग को बढ़ावा सरकार देगी। उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार बढ़ावा देगी। 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन यहां पर मिलेगा। उद्योग नीति 2019-24 में संशोधन किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत मदद दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 सरकार देगी। एमएसपी पर कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी होगी। राजीव मितान क्लब का गठन होगा। पीएम आवास योजना के लिए लोन लेगी सरकार। राज्यांश के लिए लोन लेगी सरकार। 32 प्रकार के वनोपज परिवहन पास से बाहर हुए हैं और नियमितीकरण के नियमों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन यहां पर देगी और योजना के तहत 10,000 प्रति एकड़ मदद यहां पर सरकार करेगी। नए पेड़ कटाई के लिए पटवारी से अनुमति मिलेगी और 31 मार्च तक गाइडलाइन में 40% की कमी की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाने के उद्योगों को सरकार बढ़ावा देगी। 10 करोड़ से अधिक के ई व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाने के उद्योगों को सरकार बढ़ावा देगी। छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक है, इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाता है। पहले SC ST के लिए प्रावधान रखे गए थे, अब इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 10% भूखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा। कौशल्या मातृत्व योजना, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में यदि दूसरे